हमारे होने वाले विधायक को ले लीजिए। ले लिया। छोटा भैया हूँ, ये सब मेरे भैया ही हैं। देखिए गाजियाबाद के अंदर जो हमारे प्रत्याशी हैं सुशांत गोयल जी, जो हमारा सारा आकलन है, आज गाजियाबाद में 36 कौम, 36 बिरादरी, चारों धर्म, हर व्यक्ति को मान सम्मान देने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है, जो मिलनसार है, जो सबकी इज्जत करना जानते हैं, जैसे कि इनके पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र गोयल जी, जो लंबे समय तक लोकसभा मेरे साथी रहे, हम उनका देखते थे, दिन और रात उनसे रास्ते में रुकवा के कोई टेलीफोन करा ले, हर रोज़ सुबह कम से कम जब तक 200-400 लोगों के टेलीफोन ना करें तब तक उनका नाश्ता भी हजम नहीं होता था। उनका ये स्वभाव था। आज उन संस्कारों को लेकर, जन सेवा की भावना को लेकर, सबको इज्जत देने की भावना को लेकर सुशांत जी आए हैं और गाजियाबाद की जनता में बहुत उमंग है इनके प्रति। उसके साथ साथ पूरे देश में 5 प्रदेशों के चुनाव हैं। हमें विश्वास है कि जो पिछले 8 साल से मोदी सरकार जिस घमंड के अंदर चली है, इन 5 प्रदेशों में उस घमंड को चकनाचूर देश की जनता करेगी। 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका होने जा रही है। बदलाव उत्तर प्रदेश में तय है। जिस तरीके से इतना घमंड, सत्ता का अहंकार कि ना सिर्फ लोगों के मान सम्मान को कुचला गया, मगर लोगों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को कुचलने का काम इस सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों ने किया। मुख्य आरोपी उनके पुत्र हैं, लेकिन वो अभी मंत्री पद पे बने हुए हैं और चुनाव में वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दो ताकि ऐसे कारनामे और करके दिखाएं। तो ऐसा घमंड, जनता इस घमंड को चकनाचूर करेगी। निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। प्रियंका जी ने जो संघर्ष किया, हर वर्ग के साथ जाके प्रियंका जी खड़ी हुई। गठबंधन कितना चैलेंजिंग होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, मेरा मान, जैसे मैंने कहा, ये हमें कोई स्वीकार करने में ये यथार्थ है। ये जो हम स्वीकार, इसमें हमें कोई वो नहीं कि पिछली बार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी संख्या बल के आधार पर हम नहीं थे, हमारे तो साथी विधायक थे, कोई और मुख्य विपक्षी पार्टी था जिसको आज गठबंधन आप कह रहे हैं। लेकिन संख्या बल सब कुछ नहीं होता। अगर विपक्ष का नैतिक बल आज किसी के पास है, हर वर्ग की लड़ाई किसी ने लड़ी। अरुण वाल्मीकि हत्याकांड हो, आगरा के अंदर कौन पहुंचा? प्रियंका जी पहुंची। लखीमपुर के अंदर कौन 4 दिन जेल में रहा? वहां सबसे पहले किसान के परिवारों के जख्मों में मलहम लगाने कौन पहुंचा? प्रियंका जी पहुंची। बिजनौर की बात हो, CA NRC की बात, लखनऊ की बात हो, चाहे वो हाथरस की हमारी बेटी का मामला हो, हर जगह प्रियंका जी ने संख्या बल की परवाह नहीं करी, लेकिन हर वर्ग के लिए संघर्ष किया, ईमानदारी से संघर्ष किया। संघर्ष छुपाया नहीं जा सकता। ईमानदारी का संघर्ष आज उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में है और इसीलिए एक बदलाव का वातावरण उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है। और इसी आधार में मैं कह सकता हूं कि हमारा बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और निर्णायक भूमिका बदलाव की कांग्रेस पार्टी की रहेगी। सांसद जी, यहाँ पर मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री व शहर विधायक का विरोध हो रहा है, क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी? देखिए, कोई अगर, मैंने कहा कि इनका अहंकार इतना हो गया था कि मुख्यमंत्री जी से लेकर और यहाँ स्थानीय जो हमारे मंत्री, जो विधायक हैं, ना वो किससे मिले, ना उन्होंने किसी की इज्जत करी, ना सुख दुख में वो शामिल हुए। तो क्या उनका जनता के प्रति कोई सीएम कैंडिडेट तो कांग्रेस? समय बताएगा। लेकिन आज के दिन जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो भाजपा के घमंड को तोड़ना है। ये इनका घमंड का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया लखनऊ में और दिल्ली में, इनको देश की जनता दिखनी बंद हो गई। क्या जरूरत पड़ी तो गठबंधन के साथ कांग्रेस जो है समर्थन देगी गठबंधन को? देखिए, मैंने कहा कि आज ये काल्पनिक प्रश्न है। पहला हमारा जो उद्देश्य है वो बीजेपी का अहंकार तोड़ना है। ऐसा अहंकार, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए किसान आंदोलन कितना बड़ा चला। 700 किसानों के शव हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब में इन धरनों से वापस आए, लेकिन इन किसानों की सुध नहीं ली गई। इतना घमंड। दूसरी ओर आपको याद है, इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भट्टा परसोल में बहन जी की सरकार के अंदर जब एक्सप्रेसवे के लिए जमीन एक्विजिशन के समय अत्याचार हुआ था, राहुल जी ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, मैं गया था, वहाँ हमने बात करी किसानों से और ये प्रश्न चल रहा था कि वो धरना दे रहे, वहाँ पे उनका धरना चल रहा था। राहुल जी ने, हमारी सरकार थी दिल्ली में हमारी सरकार थी, लेकिन राहुल जी ने कहा कि वो उनको सरकार के पास आके धरने की आवश्यकता नहीं, मैं जाऊँगा। कंधे से कंधा मिला के भट्टा परसोल में किसान के साथ खड़े हुए और 150 साल पुराने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम किया। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास है। तो ये बातें हैं।